सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 1 है। क्लास नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। सीबीएसई 2021 में 2 मार्क्स का है। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्विक लाइम है और वाटर का रिएक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। क्विक लाइम CaO हो गया, वाटर H2। When quicklime CaO या कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम, या मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इज फॉर्म विद द लिबरेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये रिएक्शन हमारा हो गया। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा और साथ में आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन है MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2. The reaction given above is a redox reaction because in this case, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ये बोला गया है रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसा क्यों? तो सीबीएसई 2024 में 1 मार्क का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले गिवन रिएक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर 1 मार्क का है तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। HCl से H2O, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, MnO2 इज रिड्यूस्ड and HCl is oxidized. अगला क्वेश्चन है, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains, यहाँ remains है in the solution. The reaction is an example of. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से देखना है ये रिएक्शन क्या है, ठीक है। सीबीएसई 2021 मार्क का चारों में से कौन सा रिएक्शन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड ये मेन हो गया, उसके बाद कॉपर सल्फेट हमारे पास हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये हमारा 2 प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए H2, तो यहाँ पर H2- और आपका यहाँ पर Cu 2+, तो ये दोनों, और साथ में H+ और SO4 2- तो H2SO4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। द अबव रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ये रिएक्शन हमने अभी देखा था, आया था। तो सीबीएसई 2023 और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो रिडक्स रिएक्शन है या नहीं है। आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, जस्टिफाई करना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का है, तो अच्छे से पहले मैंने गिवन रिएक्शन लिख दिया। फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं MnO2 क्या बन रहा है, MnCl2। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और HCl हमारा क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, H2O बन रहा है, तो HCl हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में। तो ये मैंने लैंग्वेज लिखी, आप और भी कोई लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इन द अबव रिएक्शन MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O, gain of oxygen. Hence the given reaction is a redox reaction. तो रिएक्शन हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए 3 मार्क्स का है, पर इसमें कुछ सब पार्ट्स भी हैं, ठीक है। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आपको ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना है, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन इज अ रिएक्टेंट। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है जिसमें हमारा आयरन क्या है, रिएक्टेंट है। नेम 1 मोर एलिमेंट हुज बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन इन सच रिएक्शंस। तो जैसे आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, तो ऐसा कौन एलिमेंट है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, आयरन की तरह सिमिलर रिएक्शन उसका होता है। एंड वाई विल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर नॉट शोन बाय गोल्ड। तो हमारे पास जो गोल्ड एलिमेंट होता है, जैसे आयरन है और भी एलिमेंट्स है, गोल्ड भी एक एलिमेंट्स है, तो गोल्ड इस तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता है। तो आपके पास 4 क्वेश्चन है एक तरह से। सीबीएसई 2021 में 3 मार्क्स का है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स देखे थे, तब हम लोग देखे थे एक्टिविटी एक सीरीज आता है ना, उसमें जो मोर रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, पर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा।
तो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड पार्ट हमारे पास था केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, केमिकल इक्वेशन होगा, है ना। केमिकल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन इज अ रिएक्टेंट, तो जिसमें आयरन हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ये सिमिलर बिहेवियर शो करता है, तो हमारे पास जिंक हो गया। जिंक इज एन एलिमेंट हुज बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन, तो हमारे पास जिंक एक एलिमेंट है जिसका बिहेवियर आयरन के सिमिलर है। फिर गोल्ड क्यों ऐसे रिएक्शंस नहीं देता है, तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये किसी और को डिस्प्लेस नहीं करता है, ये खुद बहुत ही कम, नोबल मेटल भी इसको कहा जाता है, ये बहुत कम रिएक्शन करता है। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड हेंस दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इट इज़ नॉट शोन बाय गोल्ड। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 3 पूरी हुई। क्लास नंबर 4 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE 2019 से 2024 PYQs चैप्टर 1 साइंस में आगे बढ़ेंगे।